डियर स्टूडेंट्स, आज हम आ जाते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक फंक्शंस। सिमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर लेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने सिमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया था कि ये वो तमाम फंक्शंस होते हैं जिनमें रूट्स को आपस में इंटरचेंज करने से उनकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज हम उन्हीं सिमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। और अगर आपको एक सिमेट्रिक फंक्शन दिया जाता है, आपसे उसकी वैल्यू पूछा जाता है, तो आप उसकी वैल्यू कैसे इवैल्यूएट कर लोगे, आज की इस लेक्चर में हम सीख लेते हैं। और याद रख ले बेटा, ये टॉपिक हमारा पूरा एक्सरसाइज 2.4 कवर कर लेगा। तो इसका जो प्रोसीजर है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है पहले से। तो बेटा याद रख ले, जब भी आपने सिमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू इवैल्यूएट करना हो तो आपके पास प्रोसीजर क्या है। ये टोटल 3 स्टेप्स है, ये 3 स्टेप्स आप लोगों को आनी चाहिए। तो बेटा पहला स्टेप क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपका जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद अगर पहला स्टेप क्लियर है तो हम आएंगे दूसरे स्टेप में। और दूसरे स्टेप में देखे बेटा, हमने सम ऑफ द रूट कैलकुलेट करना है, हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैलकुलेट करना है। सम ऑफ द रूट का फार्मूला आपको पता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फार्मूला आपको पता है सी बाई ए। ये आपका दूसरा स्टेप है। इसी तरह बेटा तीसरा स्टेप क्या होगा, सिंप्लीफाई द सिमेट्रिक फंक्शन। जो भी सिमेट्रिक फंक्शन आपको दिया गया है उसको सिंप्लीफाई करना है। यूज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। जो भी सिमेट्रिक फंक्शन आपको दिया गया है उस सिमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यूज करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू आपने वहां पे यूज करना है। और इसी तरीके से जो भी सिमेट्रिक फंक्शन आपका है उसकी वैल्यू खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा, इवैल्यूएट हो गए। तो ये 3 स्टेप्स बेटा आप लोगों ने अपने जहन में बिठाना है, बहुत जरूरी स्टेप्स है। और पूरा का पूरा एक्सरसाइज 2.4 इन्हीं 3 स्टेप्स से होके जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल उठा लेते हैं। तो बेटा देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने रख रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा if alpha beta are the roots of the equation 2x square plus 3x plus 4 that is equal to 0। तो बेटा देखें, हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है, हमने 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो, और आपको याद है बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये दोनों सिमेट्रिक फंक्शंस है। क्या है, सिमेट्रिक फंक्शंस है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है, ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक फंक्शंस। और अब हमने इन सिमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो बेटा प्रोसीजर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। देखिए प्रोसीजर आपके सामने लिखा हुआ है। ये एग्जांपल अगर आप लोगों ने सही तरीके से सीख लिया तो बेटा याद रख लो पूरा एक्सरसाइज 2.4 कवर हो।
पहला स्टेप क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो बेटा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो पहला स्टेप कंप्लीट है। अब हम क्या कर लेते हैं, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एबीसी की वैल्यू चाहिए। तो बेटा देखे हियर द वैल्यू ऑफ ए इज, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 4 है। अब आपको पता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला किसके बराबर है, माइनस बी बाई ए के। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 3 और ए की वैल्यू क्या है 2। तो ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाता है। और अल्फा बीटा फॉर्मूला आपको पता है सी बाई ए, और बेटा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 4 और ए की वैल्यू क्या है 2। तो बताए अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाता है 2 आ जाता है। तो बेटा ये हमने सम ऑफ द रूट भी निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन को सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो बेटा देखें हमें दिया क्या है सिमेट्रिक फंक्शन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और आपको याद होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला आपके पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास। तो बेटा अब आप वैल्यूज यहां यूज कर ले, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 2, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4। क्या कर लोगे, एलसीएम निकाल लोगे। तो भाई इनका एलसीएम क्या जाता है, इनका एलसीएम आ जाता है 4। तो ये 9 माइनस 1 4 टाइम 4 4 टाइम इज 16। तो बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाता है, माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4। तो ये देखे बेटा हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या जाता है, माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4। अब आप देख रहे हो बेटा हम मुकम्मल तौर पे ये स्टेप्स अप्लाई करके ये काम कर रहे हैं। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने अपने जहन में बैठाना है, और इन्हीं 3 स्टेप्स को जब आपने अप्लाई कर लिया तो सिमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपके सामने निकल आए। अब जरा देखें मैं दूसरे वाले की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, 1 बाई एल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। तो जरा गौर से देख ले, 1 बाई एल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 बाई एल्फा प्लस 1 बाई बीटा। क्या करोगे, एलसीएम निकाल लोगे। बताओ भाई एलसीएम क्या जाएगा, आपके पास अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा। तो बेटा देखिए इसी एलसीएम को इधर मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल, ऊपर क्या बच जाएगा बीटा। इसी एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, बीटा बीटा के साथ कैंसिल, ऊपर क्या बच जाएगा अल्फा। तो बेटा देखिए इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। अब आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर लो, क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 2। तो बेटा ये हमने अपने छोटे क्लास में पढ़ लिया था कि डिवाइड को किस में कन्वर्ट करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, और जो ही डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो जो आपके पास नीचे टर्म है उसका रेसिप्रोकल हम ले लेते हैं। तो भाई बताए नीचे 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या जाता है माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये 1 बाई एल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाता है। तो 1 बाई एल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाता है माइनस 3 बाई 4।
तो बेटा याद रख ले, ये वो मेथड है जिसकी मदद से हम सिमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेटा ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला बेटा अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों को अगर ये तमाम बातें याद हो तो एक्सरसाइज 2.4 आपको बिल्कुल भी तंग नहीं कर लेगा। तो तब तक के लिए बेटा इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।